तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2024 के क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के पीवाईक्यूज। इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, पार्ट 2 में अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन के। तो हमें पता है सर, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ए जीरो आ जाए या फिर बी जीरो आ जाए। ओहो, ये तो पता है सर हमें। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि या तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो आ जाए, या तो यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, या तो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए या फिर एक्स स्क्वायर प्लस के 3 मोड एक्स प्लस के 5 एक्स माइनस के 1 और प्लस के 6 एक्स माइनस के 2 इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, ओके जी। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, ठीक है। और मोड की वैल्यू भी क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। ऐसे ही मोड एक्स माइनस से ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब इन सब का सम इक्वल टू जीरो तभी आ सकता है जब सारे के सारे जीरो यार, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नंबर को अगर सबको ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल टू जीरो तभी आ सकता है ना जब सारे के सारे नंबर जीरो हो, राइट। तो ये जीरो कब होगा? जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे। और ये जीरो तब होगा जब आप एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे। तो मतलब एक्स की कोई एक वैल्यू नहीं मिली जिसके लिए सारे के सारे टर्म एक साथ जीरो आ जाए। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है, ये ऑलवेज क्या होने वाला है? क्वांटिटी पॉजिटिव होने वाली है, कहीं कभी जीरो की इक्वल नहीं होगी। तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वन। तो है, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें दिमाग लगाना था। बहुत बच्चों ने क्या किया था मैं बताता हूँ आपको। नंबर लाइन ड्रॉ करी थी, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, यहाँ से जीरो, यहाँ से वन, यहाँ से टू, फिर केसेस बना के सोल्व किया, परेशान हो गए। ठीक है, दिमाग में नहीं आया आइडिया कि अपन डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे। ठीक है, तो चलो इसलिए बोलता हूँ पीवाई क्यू हमेशा फोकस रखना। अगर आप सीरियसली जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज कभी मत भूलना, ये रामबाण है जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि हमें पीवाई क्यू सोल्व करना है। इसका पहला फायदा तो ये होता है कि आपको एक अप्रोच मिल जाएगी कि जेई कैसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपको ये होगा कि देखो इतने सारे पेपर हो रहे हैं अभी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, है ना, कि बहुत सारे जेई एडवांस के पीवाई क्यूज पुराने क्वेश्चन ऐसे कैसे पुट होके आते हैं, या फिर उनका पैटर्न पक्का रिपीट होता है। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था जेई एडवांस या जेई मेंस में। तो आपको देखा देखा सा क्वेश्चन दिखेगा जेई में, जब आप पेपर दोगे तो आपको काफी हेल्प होगी, राइट। अगर आपको अच्छा करना है तो जेई पीवाईक्यूज को हमेशा फॉलो करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो देखो, जहां मर्जी आए देखो, बट पीवाईक्यू सोल्व करना। आप किसी बुक से करो, किसी ऐप से करो, जो करना है करो, बट पीवाईक्यू सोल्व करना, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना इस इक्वेशन के। मॉडुलस है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो बेसिकली मोड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए ना, एक तो एक्स इक्वल टू माइनस का 5 और एक एक्स इक्वल टू माइनस का 7। हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं इनको, है ना। मैं या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो नंबर लाइन की जरूरत ही नहीं है। तीन केस बना लेते हैं यार, ठीक है। कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से -7। पहला केस तो ये ले लेते हैं। दूसरा केस क्या ले लेते हैं कि x बिलोंग करेगा -7 से -5 के बीच में। और तीसरा केस ले लेते हैं, x बिलोंग करेगा -5 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तीन केस हमने बना लिए। अब देखो, अगर x की वैल्यू -7 से छोटा छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, करेक्ट। ये बात तो क्लियर हो रही है आपको? तो ये आ जाएगा, देखो, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, दिख रहा है ना, और माइनस का 2x और माइनस का 14, और ये आ जाएगा माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा माइनस से मल्टीप्लाई भी करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो यार ये तो गंदी से लग रही है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं एक बार। बी स्क्वायर 49 माइनस, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट इसका तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी क्या करते हैं अपन, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में अपन क्या करेंगे कि दूसरे केस में बेसिकली -7 से बड़ा है तो ये तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, और ये जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 2x प्लस के 14 माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 12 है इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है यार, इसमें क्या डर रहे हो, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस के यहाँ पे आ जाएगा 9, और 16 बार चुके 48 है ना। इसमें थोड़ा ध्यान रखना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 57 आ गया। तो माइनस के 3 प्लस के रूट 57। अच्छा, रूट 57 को कैसे आइडिया लगाओगे? देखो ऐसे चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे समझ लो कि जैसे रूट 49 होता है ना, 7 होता है, तो 7.2 के आसपास आ रहा होगा वैल्यू ना। अब हमें इस इंटरवल में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करना है। देखो पॉजिटिव वाला तो करेगा ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव वालों को एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे नेगेटिव वालों में माइनस के 3 है,
और माइनस का 7.2 ले लो, चलो डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10, डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस का 5, मतलब ये अलाउ हो रहा है, मतलब नेगेटिव वाला साइन ओके हो रहा है ना, पॉजिटिव वाले को अपन रिजेक्ट कर देंगे, समझ रहे हो ना, एक सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। और जैसे आप इसको क्या करोगे, ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 2x प्लस का 14 माइनस का 2 करोगे तो कितना 12 आएगा, राइट? बता देना कमेंट करके, कोई गलत कर दो तो ना। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसके तो फैक्टर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस के 4 और x प्लस के 3 आ जाएगा, ठीक है, सही कर रहे हैं ना, देख लेना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3 और माइनस का 4 आ जाएगी। बोला -5 से बड़ा होना चाहिए, अरे दोनों -5 से बड़े हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कितना आंसर आ गया, एक तो ये मिल गया, दो वो मिल गया, तो 3 आंसर आ गए भाई इसके, ठीक है, तो 3 आंसर आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट बताना है इस इक्वेशन की। ये भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट एक तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, एक माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। वैसे एक दो स्टेप थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब 4 केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करना, ऐसे नहीं कि सर सिमिलर ये हो जाएगा, ये तो ना, आप करके कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा कितने बच्चे ने मेरे को कमेंट करके बताया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बट आप ट्राई जरूर करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। लेट द सेट सी एक्स कोमा वाई, हमें पेयर बताने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुल मिला की बात ये कि एक्स कोमा वाई के ऐसे कितने पेयर हैं, एक्स और वाई नेचुरल नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, सच दैट ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 2023। फिर आगे क्या पूछा गया उसको बाद में देखेंगे, पहले इसके पेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं अपन कि एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने देते हैं, माइनस के 1 कर देते हैं इधर, और ये आ जाएगा 2022 और प्लस के 2 रेज टू पावर वाई। ये क्या क्या पता लगा हमने, इस एक को अपन दोनों साइड माइनस कर दिया, समझ लो माइनस इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 बन जाए, ठीक है, और 2 की पावर वाई को अपने उधर भेज दिया। तो यहाँ से कितने फैक्टर बन जाए, इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 1, ठीक है जी, और इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 1 एक कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो 2 की पावर 1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1011 प्लस वाई रेज टू पावर वाई माइनस के 1, ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखो, अक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो क्या हो सकता है, या तो इवन नंबर हो सकता है या फिर ओड नंबर हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना नेचुरल नंबर कुछ और भी हो जाता है ना। तो हम दो केस बना लेते हैं कि एक्स क्या है अपना, इवन नंबर है, सही बात है ना, और या फिर एक्स क्या हो सकता है, ओड नंबर हो सकता है, करेक्ट। तो जब x इवन होगा देन क्या होगा हमारे पास, देखो इवन में से अगर एक कम करोगे तो ओड आ जाएगा, ठीक है सर, और इवन में कुछ एक ऐड कर दोगे तो ओड आ जाएगा, ये भी ओड आ जाएगा। क्या ये ओड इंटू में ओड कितना होता है, ओड हो जाता है। क्या दो, क्या ओड नंबर हो सकता है क्या ये, क्योंकि 2 टाइम्स समथिंग है तो ये कभी ओड के इक्वल आ सकता है, नहीं कभी नहीं आएगा ना। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, x मतलब इवन तो हो नहीं सकता यार, वापिस से बता देता हूँ, जब x इवन होगा तो ये ओड हो जाएगा और ये भी ओड हो जाएगा, और ओड इंटू ओड क्या होता है, ओड होता है, राइट। अब ये इक्वल टू है 2 टाइम समथिंग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, 2 मतलब इवन हो गया, ये इवन होता है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इवन इक्वल टू ओड तो ना होता है कभी, तो ये तो हट गया। अब बात करते हैं एक्स ओड हो सकता है, जब एक्स ओड होगा तो क्या आ जाएगा, इधर भी इवन आ जाएगा, ठीक बात है सर, इधर भी इवन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 टाइम 1011 प्लस 2 रेज टू पावर वाई। अब ध्यान से सुनना, वाई माइनस 1 सॉरी, ठीक है। अब देखो ये इवन है तो ये 2 हो गया, चलो मैनेज कर लेगा इसको। अब ये इवन है, इसका मतलब एक ये इसको भी इवन होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये पक्का है कि 100 प्लस मतलब 1011 माइनस प्लस 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। और इवन नंबर कब हो सकता है ये, जब ये क्या हो, ओड हो। 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 कभी ओड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बस एक कंडीशन में हो सकता है कि 2 रेज टू पावर 0 बन जाए, इसके अलावा कभी ओड नहीं होगा, ठीक है। तो y 2 रेज टू पावर 0 मतलब y माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। तो एक ही पेयर मिला y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1 मिल गया तो 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। जैसे ही आप y को 1 पुट करोगे बेटा तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2023 प्लस के 2 आ गया, ये हो जाएगा 2025 को ध्यान रखना, ये आगे भी काम आ सकता है। 2025 45 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 45। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है कि हमें x प्लस वाई जितने वो पेयर पॉसिबल है उन सबका सम बताना है, एक ही पेयर पॉसिबल है तो सम कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। तो 46 इसका करेक्ट आंसर आ गया। चले आगे,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में बड़ा डरावना लग रहा है बट सही बताऊं ना तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए तो, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? ये बोला गया कि एस बी ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ये ध्यान रखना वरना तो फंस जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को हमने क्या बोला गया, उसका एक सेट ले रहे हैं ऑफ वैल्यू ऑफ ए सच दैट ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनइक्वालिटी सोल्व करना आती है आपको, ठीक है। कि देखो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो एक बार, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो दो फैक्टर बन जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने में काम आ जाएगा। नेगेटिव आ गया तो सारे काम खत्म हो गया। तो डी निकालोगे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4a इंटू में सी। तो ये तो गलत हो गया, नेगेटिव आ गया, मतलब गलत क्या हो गया, नेगेटिव आ गया तो बहुत अच्छा काम हो गया। क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो वो ऑलवेज क्या, ए पॉजिटिव है इसका तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए पॉजिटिव इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी उधर फेंक दो। तो अपना काम केवल ये बच गया, ये तो दिखाने वाला क्वेश्चन था। केवल ये क्वेश्चन बचा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में, ये केवल डराने के लिए दिया गिवन था, बाकी आप क्वेश्चन को ये भी दे देते क्या दिक्कत थी, प्लस के 9a प्लस का 4 लेस देन 0। ये क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज लेस देन 0 कब आता है बताओ, ये ग्राफ याद ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज लेस देन 0 कब आता है, जब a नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, a नेगेटिव होना चाहिए, a इसका लीडिंग कोएफिशिएंट, और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताओ। पॉजिटिव कहाँ से बताएंगे, ए तो चाहिए, नेगेटिव ही है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, जीरो आंसर आ जाएगा। बताओ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, ये तो तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, अगर मैं एग्जाम बैठा होता तो डायरेक्ट टिक करके आता, ठीक है। चलिए आगे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो क्या किया हमने कि सब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था इसलिए डायरेक्ट फेंक दो उधर, ये बात क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, ये बोल रहा है ये ऑलवेज लेस देन 0 आना चाहिए। ये ऑलवेज लेस देन 0 कब आएगी, जब इसका a नेगेटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताओ, पॉजिटिव कहाँ से आएगा, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। चलो जी आगे चले, वेरी गुड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि कुछ और भी क्वेश्चन है जो क्वालिटी की इक्वेशन में आए हुए हैं, बट वो किसी और टॉपिक से लिंक है, इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया, राइट। तो अभी ये मैं सोच रहा हूँ कि सर कुछ और भी मतलब किसी और ने तो और भी 2-4 क्वेश्चन और करवा रहे, आपने करवाए नहीं। केवल इसलिए नहीं करवाए क्योंकि मैंने क्लास 11th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है लेक्चर, ठीक है। कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हमें बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स है, अच्छा है बट ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपने कर ली होगी वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos 2x कॉमन आ जाएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है तो शायद इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वरना परेशान होंगे। ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस में cos स्क्वायर 2x। ये वाली बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2x आ गया। चलो जी, ये सर ये तो हो गया। अब देखो नीचे क्या दिख रहा है, नीचे सीधा सीधा यार, ये तो सिंपल चमकने वाली स्टेप है कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना चाहिए ना। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। a माइनस के b, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है भाई, यही होता है, आप देख लेना भाई। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे लगा, ये तो डाउट नहीं है ना। इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा उसकी पावर 3 ना। इतना तो चमकना चाहिए भाई, जेई के बच्चे हो तो इतनी तो मैं मानता हूँ, इतनी स्मार्टनेस तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा a माइनस के b, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस के b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a लेंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा, राइट। और a स्क्वायर तो यहाँ पे कोस की पावर 4x आ जाएगा, b स्क्वायर तो साइन की पावर 4x आ जाएगा, ठीक है भाई। और ए बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक बात है ना, सही तो बोल रहा हूँ ना मैं। और कितना आ जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो भाई, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोस 2 थीटा। तो ये तो कट गया, काटने में बड़ा मजा आता है सीरियसली। ये काम तो बहुत आसानी से हो गया। आगे देखो, आगे क्या बचा, ये बचा हुआ 3 प्लस के कोस स्क्वायर 2x अपॉन में, देखो ये साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। जब मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत बार बोला था कि ये फॉर्मूला ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूज ना आए किसी पेपर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना आपको। 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। तो एक स्टेप अगर तुम बुरा ना मानो तो डायरेक्ट लिख दूं मैं ना। जब इसमें प्लस को एक बार करोगे तो ये एक बार हट जाएगा यहाँ से ना, तो ये 1 लिख देता हूँ, ठीक। इतना तो कर लोगे एडजस्ट, ठीक है।
अब अपन क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस्टा, और ये स्टेप काफी बार हमने पहले भी करी है और आगे भी करेंगे। ये कोई नई स्टेप नहीं है ना, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करने का, ताकि साइन 2 थीटा बन जाए। करेक्ट? तो ये आ जाएगा 3। अच्छा, इसको साइन 2 थीटा बन रहा है तो इसको भी अपन लिख देते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे जैसे आप एलसीएम लोगे तो 4 माइनस के साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। अपॉन में 4 आ गया। ये बात क्लियर होगी ना? देखो ये तो 4 कैसे आया, जैसे एलसीएम लिए यहाँ पे 4 आ गया, और ये 2 sin थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कोस्टा, इसका स्क्वायर था। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा आपको ऊपर वाले से, ये तो उड़ गया, और इसके लिए कितनी आ गई, 4 आ गई। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये था, चलो नए पेज पर आ जाते हैं, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, और ये इसके लिए हमने ओवरऑल निकाली 4 एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 6। अब ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आ गया। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का काम तो इतना ही था, बस जस्ट सिंप्लीफाई करने का था, और यूज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी यूज करना है। आगे अब क्या बोला गया है, आगे बोला गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, मतलब रूट्स बताने कितने इसके। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं पता है ना आपको? कोई फॉर्मूला वॉर्मूला पता है आपको? कोई फॉर्मूला नहीं होता क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है, तुक्का मेथड। तुक्का मेथड मतलब जैसे आप x की जगह 1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, और देखो कौन सा इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जब x के लिए 1 पुट करोगे तो कितना आ रहा है, नहीं पार पड़ रही है। x इक्वल टू -1 पुट करने पे पार पड़ रही है, हाँ बिल्कुल पड़ रही है। ये देखो ये -1 हो गया, ये +1, ये -1 हो गया, तो -2 + 2 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो x + 1 इसका फैक्टर, तो आप डिवाइड करा दो, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो एक्स क्यूब आएगा प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया, राइट? माइनस माइनस करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस के 2 आ गया, तो -2 से और मल्टीप्लाई करा दो, तो ये तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इसके फैक्टर कितने बन जाएंगे, एक तो x + 1 और एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 = 0। तो यहाँ से तो हो गया काम अपना, तो क्योंकि 3 वैल्यू मिल गई, एक तो -1, एक √2 और एक माइनस का √2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो 3 सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में -1 देने का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये कुछ और लिखा होगा। ठीक है, 4 लिखा होगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।